बहुत दिनों से सोच रहे थे उदयपुर जाकर वहाँ की झीलों, महलों और उस शहर को एक्सप्लोर किया जाए, ताकि आप और हम उस राजपूत वंश जो कि द ग्रेट महाराणा प्रताप का वंश है, उसको और नजदीक से जान पाए। पर हमें क्या पता उदयपुर जाने का सौभाग्य हमें इस दिन मिलेगा। जी हाँ, सौभाग्य इसलिए क्योंकि हम उदयपुर स्वतंत्रता दिवस के दिन जा रहे थे, और वही मेवाड़ जो कभी मुगलों के प्रतंत्र नहीं हुआ, उसके मुख्य शहर का दीदार हमें होने वाला था। इसी सोच के साथ हम निकले घर से 14 अगस्त की शाम को, ताकि हम 15 अगस्त को पूरी अच्छी तरह से उदयपुर और वहाँ की जगह को देख पाए। उदयपुर हमारी लोकेशन से 3 से 4 घंटे दूर था। हम 3 जने, मैं, आशीष और हमारे कैमरामैन अक्षय, तीनों एक ही बाइक पर निकल पड़े। फिर क्या, सफर लंबा और हम 3 जने एक बाइक पर 50 किलोमीटर निकलते निकलते हम परेशान हो गए। सोच रहे थे ट्रेन में आकर यहाँ से बाइक रेंट पर ले लेते तो बहुत अच्छा होता। वहीं हाईवे पर कुछ टाइम के लिए बीच बीच में गाय और भैंस भी बहुत आ रही थी। हर 500 मीटर पर एक गाय ना भैंस आई जाती थी, तो रास्ता और धीरे कट रहा। वैसे एक बात है यहाँ सोचने वाली कि कहीं हम गाय और भैंस के बीच तो नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो तो जंगल में चरने शुरू से आ रही थी। रोड तो हमने बीच में बनाया है। थोड़ी देर चलने के बाद उदयपुर से कुछ किलोमीटर पहले रुककर कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए हम रुके, ताकि हमारा जो तन है वह थोड़ा ठंडा हो जाए। बहरहाल हम जैसे तैसे तीनों बारी बारी से गाड़ी चलाते हुए उदयपुर पहुंच गए। अब यहाँ आकर जो हमने देखा, उससे सारी रास्ते की थकावट बिल्कुल कुछ सेकंड्स में छू मंतर हो गई, क्योंकि हम आ जाते हैं फतेह सागर झील के किनारे, जहाँ के नाइट व्यू के बारे में हमने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था और आज देख भी लिया। फतेह सागर झील का इवनिंग और नाइट व्यू अगर आप मॉनसून के सीजन में आकर देखते हैं तो मानो 4 चांद लग जाएंगे। उदयपुर में हम 7 बजे के लगभग एंटर हुए थे और सबसे पहले हम फतेह सागर के यहाँ पर आए हैं। फतेह सागर के यहाँ आने के बाद पता चला कि जो स्पीड बोट जो पीछे राइड चल रही है, उसकी राइड अभी बंद हो चुकी है, तो हम उसकी राइड तो सुबह लेंगे। फतेह सागर की कुछ छोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे दूं कि फतेह सागर झील का निर्माण शुरुआत में तो महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया था, पर इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया था वह फतेह सिंह जी के द्वारा करवाया गया, इसीलिए इसका नाम फतेह सागर झील पड़ा है। इसके फतेह सागर झील के अंदर नेहरू उद्यान भी बना हुआ है और यहाँ सोलर ऑब्जर्वेटरी भी है। सुबह के टाइम पे मैं एक बार वापस आऊँगा और वो जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है या जो नेहरू उद्यान है, उनकी चीज़ बात जो हम करेंगे वह सुबह करेंगे। और सुबह हम एक राइड भी लेंगे स्पीड बोट वाली, जो उसका नज़ारा भी आप देखने को आपको मिलेगा। फतेह सागर झील पर या उदयपुर जब भी आप आ रहे हैं या किसी झील के पास जा रहे हैं, तो आपको शाम का समय ही चूज करना है। शाम के समय जो माहौल या जो फतेह सागर झील का जो नज़ारा रहता है, वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना जोरदार यहाँ जो नज़ारा है वह। इसीलिए आपको भी शाम के टाइम पे आना है, ताकि यहाँ चहल पहल और जो पानी है या चारों ओर जो मतलब एक व्यू है ना, वो आप आंखों से देखकर ही मतलब इसका पता लगा पाएंगे कि इतना जोरदार व्यू फतेह सागर का है। तो आप भी जब भी आए तो शाम का समय ही चूज करें। फतेह सागर लेक पर हम आए तब तक स्पीड बोट की राइड बंद हो चुकी थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। पूछने पर पता चला कि यह राइड सुबह 9 बजे ओपन होगी, तो फिर हमने सोचा क्यों न सुबह आकर राइड का आनंद ले लें। यही सोचकर रात ज़्यादा हो गई थी। हम होटल में ठहरे और खाना वाना खाया। फिर हमने विचार कर लिया कि कल सुबह इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर हमने सबसे पहले पिछोला झील और दूध तलाई घूमने की सोची, क्योंकि यह बिल्कुल हमारे पास भी थी और यह दोनों हमारे होटल के रूट में भी सबसे पहले थी। और आज थी एक स्पेशल सुबह, क्योंकि आज था भारत की आज़ादी का दिन, 15 अगस्त। सुबह सुबह बहुत सारे तिरंगे लोगों के हाथ में और कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर लगा के दिखने लग गए। उसके बाद यकायक एक गाड़ियों का काफिला आया, जो शायद किसी छात्र नेता का था। उसमें भी बहुत सारे तिरंगे और नारेबाजी देखने को मिली, जो बहुत ही एनर्जेटिक थी। कुछ देर बाद हम पिछोला झील पहुंचे। पिछोला झील के यहाँ भी सुबह सुबह आकर बहुत ही सुखद अनुभव रहता है, क्योंकि हम जहाँ थे वो झील उदयपुर की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील थी। आज 15 अगस्त है और सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कल रात को हमने थोड़ा फतेह सागर और ये कवर किया था, पर मैंने कहा था कि सुबह के टाइम पे मैं एक बार और एक्सप्लोर करेंगे, इसमें स्पीड बोट भी होगी। अभी अभी हम जो जगह है जहाँ खड़े हैं, मेरे पीछे आप पिछोला झील का जो है व्यू वो देख पा रहे होंगे। मैं जो लिंकिंग कैनाल है फतेह सागर और पिछोला झील को जो जोड़ती है वहाँ पर खड़ा हूँ। सुबह का 6:30 बजे का टाइम है। पास में भगवान हनुमान जी की स्तुति चल रही है। बहुत ही मतलब मनोरम दृश्य है, जो मतलब आंखों से या यहाँ प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर ही महसूस किया जा सकता है। मेरे साथ आशीष जी वैष्णव भी हैं और हम दोनों इस जो आज उदयपुर का जो व्लॉग रहेगा उसको कवर करेंगे। कैमरे के पीछे अक्षय जी ओझा का सहयोग है पूरा, जिसमें हम जो भी रास्ते की क्लिप है या जिसमें जो भी आप देख पा रहे होंगे उसमें अक्षय जी ओझा का पूरा योगदान रहता है। तो अब हम पिछोला झील को पास से कवर करके बताएंगे कि भाई किस तरह से पिछोला झील के अंदर क्या क्या मंदिर है या किस तरह से वहाँ लोकेलिटी है। अभी मेरे पीछे आप जो लेक देख रहे हैं इसको पिछोला झील कहते हैं। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में पिच्छू बंजारे ने यहाँ पर किया था। और ये जो झील है इसमें 2 नदियों का पानी आता है, सीसरमा और बूजड़ा। 2 नदियों का पानी इसमें आकर इकट्ठा होता है और इसी में जो जितना पानी आता है वह पूरे उदयपुर शहर की अभी भी प्यास बुझाता है। यहाँ पर इसको जो प्यूरीफायर का एक बड़ा प्लांट लगा हुआ है, जिससे प्यूरीफाई करके इसकी जो पूरी सप्लाई है वो उदयपुर सिटी में की जाती है। इसी के साथ यहाँ पर जो पूरी ये जो झील है इसके अंदर 2 बड़े मतलब मंदिर या जो निवास है बने हुए हैं, जिनको एक को तो होटल में तब्दील कर दिया गया है। एक तो है इसमें जग मंदिर और एक है इसमें जग निवास। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था और जग निवास महल का जो निर्माण है वह जगत सिंह सेकंड द्वारा करवाया गया था। इसी के साथ ये पिछोला झील जो है इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वह किस्सा है एक नटनी का। नटनी आपने देखा होगा बहुत सी बार किसी भी बड़ी सिटी में या बाजार में एक लड़की या कोई भी औरत होती है जो हाथ में डंडा लेकर एक रस्सी बंधी होती है जिस पर चलती है, या आप इस वीडियो में फोटो आ रहा होगा उसमें आप देख के पता कर सकते हैं। वो रस्सी बीच में बांध देते हैं और रस्सी पे चल के दिखाती है या करतब दिखाती है। उसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। किस्सा ये है कि यहाँ मेवाड़ क्षेत्र में एक नटनी थी जिसका बहुत ही ज़्यादा मतलब नाम हो चुका था, क्योंकि वह मतलब लंबी रस्सी पर भी बिना गिरे मतलब आराम से चल सकती थी। तो इसका किस्सा राणा लाखा के पास भी आया कि यार ऐसी नटनी है मेवाड़ में जो बहुत ही प्रतिभाशाली है। तो राणा लाखा ने उसको जो मंत्री और संतरी थे उनको कहा कि यार उसको कहो कि एक बार देखे ये पिछोला झील को क्रॉस कर सकती है या नहीं कर सकती है, कि भाई एक रस्सी इस साइड और एक रस्सी उस साइड बांधेंगे, जो उस पर अगर चलकर दिखा दे वो तो मैं आधा मेवाड़ उनको दे दूं। ऐसी मतलब प्रचलित जो मतलब मान्यता है कि ऐसा तक उन्होंने कहा था कि भाई आधा मेवाड़ उनको उसको दे दूंगा। फिर क्या हुआ, फिर मंत्री और संतरियों ने देखा कि चलो एक बार उसको बुला ही लेते हैं नटनी को। नटनी को यहाँ बुलाया गया, एक रस्सी इधर एक रस्सी उधर, मतलब एक ही रस्सी को मतलब दोनों तरफ बांधा गया। उस पर फिर नटनी को ला के चलवाया गया। तो नटनी जब उस पर चढ़ी तो चढ़ने के बाद वो मतलब उसका इतना महारत हासिल थी, उसकी जो कला थी उसमें, कि वो चलते चलते बिल्कुल मतलब कुछ समय बाद ही वो आधी रस्सी उसने पार कर ली। फिर मंत्रियों और संतरियों को लगा कि यार ये अगर इसने क्रॉस कर दी तो फिर महाराणा जी के सामने भी हमारी बहुत भारी किरकिरी हो जाएगी। अगर आधा राज्य चला गया तो हमारे को इस नटनी की चाकरी करनी पड़ जाएगी। तो फिर उन्होंने इसको मद्देनजर रखते हुए जो उसमें मान्यता में है कि उन्होंने उस साइड जाकर उस रस्सी को काट दिया और वो जो नटनी थी वो इसी झील में पिछोला झील में गिरकर मर गई। और उसी की याद में फिर राणा लाखा ने यहाँ पर एक नटनी का चबूतरे का निर्माण भी करवाया है, जो अभी आप इस क्लिप में मैं बता दूंगा आपको कि नटनी का चबूतरा, या मैं अभी जाकर वहाँ बताऊंगा कि ये नटनी का चबूतरा है। और अभी जो ये होटल वगैरह है ये तो मतलब हम पैसे में या मतलब रुपए खर्च कर वहाँ अंदर जा सकते हैं। वहाँ मतलब एक चार्ज है फिक्स उसके, या बोट लेकर आप अंदर जा सकते हैं। और जो बोट राइडिंग है उसका भी यहाँ उदयपुर जो सिटी है यहाँ पर फतेह सागर और पिछोला झील में बहुत ज़्यादा प्रचलन है। यहाँ कुछ लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करके नहाने भी आते हैं। इनमें से ये जो भाई साहब है इन्होंने तो डाइव लगाकर हमें आते ही चौंका ही दिया था, और इनकी जो डाइव से पानी आया उससे हमारे को पूरी तरह से गीला कर दिया। पिछोला झील का जो एक्स्ट्रा पानी है वो स्वरूप सागर लिंक नहर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो फतेह सागर में छोड़ा जाता है, जिससे
यहाँ भी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता और फतेह सागर में भी जलापूर्ति हो जाती है। और ये झील को देखते हुए मेरे को एक चीज़ दिमाग में आई कि यार इतने सालों पहले भी राजा महाराजाओं ने इतनी अच्छी पानी की व्यवस्था की थी, जो आज इतनी जनसंख्या उदयपुर की होते हुए भी उनकी पानी की प्यास बुझा इसके रही है। बाद हम दूध तलाई की ओर आ गए। इसे आप एक छोटा तालाब कह सकते हैं, जो ताजे मीठे पानी के रूप में उस समय भी काम आता था। और एक यहाँ से कहानी भी जुड़ी हुई है कि जो राजा के दूध के बर्तन होते थे वो इस तालाब में धुलते थे। कितनी सच्चाई या कितना इसमें सच है वह हमें नहीं पता। तो इस तरह से हमने कवर किया है पिछोला झील को। अगली हमारी डेस्टिनेशन होगी गुलाब बाग। गुलाब बाग उदयपुर जिले का सबसे बड़ा उद्यान है। यह उद्यान लगभग 100 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इस उद्यान में गुलाब की फूलों की अत्यधिक मात्रा के कारण इसका नाम गुलाब बाग रखा गया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अगली वीडियो में आप जानिए गुलाब बाग। आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।